आप घुमाइए ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ज़िंदगी में इंसान के बहुत सारे रूप आते हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने दिनों रात बनाया, जिस तरीके से अल्लाह पाक ने सर्दी गर्मी फ़िज़ा बहार बनाया, इसी तरीके से अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि इंसान के पास बचपन, फिर नौजवानी, फिर जवानी और फिर अधेड़ापन और फिर बुढ़ापा और फिर ज़ईफ़ी। तो ये एक रूटीन बनी हुई है और हम ये तसव्वुर रखते हैं, यकीन रखते हैं कि ये तमाम मराहिल और मरहलों से हमें गुज़रना है। मगर बीच में अचानक कुछ मिसहैप होते हैं। जैसे मिसहैप मेरे साथ हुआ कि मेरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दोस्त शाहिद शरीफ वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके बगैर हर चीज़ मुझे नामुकम्मल लगती है और मुझसे 12 साल छोटा था। तो हम तसव्वुर यही करते थे कि यार शाहिद, जब मैं मर जाऊँगा तो तेरे पास तो भी वक्त होगा, तो तूने मेरे इन चीज़ों को संभालना है। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त जो है वो मुझसे बहुत पहले मुझसे जुदा हो जाएगा। बहरहाल ये ज़िंदगी के हिस्से मेरे दोस्तों और यही उतार चढ़ाव थे। मगर दुख इस बात का होता है कि जो ये मिसहैप होते हैं ये तो अल्लाह की कुदरत है। मगर कुछ मिसहैप इस तरह के होते हैं कि जिसमें हमारी नाअहली और हमारी मायूसी और हमारे यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह से ना होने का यकीन, ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है। और जब से दुनिया बनी है, अल्लाह पाक ने जब से दुनिया बनाई है, तब से हर नबी और पैगम्बर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही बात रही है कि अल्लाह से होने का यकीन और गैर अल्लाह से कुछ ना होने का यकीन, और वक्त के नबी की अताअत। जो अल्लाह पाक ने जिस वक्त जो नबी भेजा उसकी अताअत करनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, उस वक्त जिस वक्त जो नबी आया उसने ये पैगाम दिया कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह से होने का यकीन दिलाता हूँ। तो उस वक्त जिन लोगों ने उस नबी को माना और उस नबी के ऊपर यकीन रखा, समझे कि उसने अपने अल्लाह के उस अहकामात को पूरा किया। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा यकीन है। बात को मुख्तसर करता हूँ। हमारे सामने एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हुए जिनका नाम है मोहम्मद इस्लाम। जरा थोड़ा लाउड रखिएगा। मोहम्मद इस्लाम जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 42 होगी। 42 होगी, ठीक है। आपने कोई तालीम हासिल करी? जी, मैं 9 तक। 9 तक पढ़ा, ठीक है। अच्छा, आपके 9 तक पढ़ा, कौन से स्कूल से कुछ याद है आपको? दबरिस्तान स्कूल, दबिस्तान बफर जोन में। बफर जोन 15A3। 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 कुछ याद है किस सन में आपने वहाँ से छोड़ा? 97 में। 97। ज़बरदस्त। 97 में आपको 97 में 1997 में मेरी शादी हुई थी। 1997 में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, हमने स्कूल लाइफ और आपके स्कूल है। देखिए एक तब्दीली है जिंदगी की। अच्छा, तो वालिद साहब इस वक्त जिंदा थे आपके? जी, जी, थोड़ा लाउड रखिएगा, सही है ना? जी। आवाज़ ऊँची रखिएगा। वालिद साहब जिंदा तो हयात थे माशाल्लाह। वालिद साहब का भी 2021 में थे। 2021 में, ओ ज़बरदस्त। तो आपने जब एजुकेशन अपनी छोड़ी तो उसके बाद क्या किया आपने और क्यों छोड़ी, मुख्तसर करके बताइए और थोड़ा ऊंचा बताएं। 9 के पेपर दिए, पेपरों के बाद कुछ दिन की छुट्टी पड़ती है, इसके लिए मैं जॉब पे चला गया, सेल्स मैनिंग की गारमेंट से। अच्छा, तो वहाँ ऐसा दिल लगा दोबारा स्कूल नहीं। तो क्या जरूरत थी आपको पैसे कमाने की या शौक से गए? बस शौक से गया। वालिद साहब ने या घर वालों ने? वालिद साहब ने नेवी में, पाकिस्तान नेशनल पाकिस्तान नेवी में थे। अच्छा, माशाल्लाह।
तो उन्होंने क्या फोर्स किया था कि तुम कमाओ या उन्होंने पढ़ो? बिल्कुल पढ़ने का बोला मेरे को, कि पढ़ो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जी। बिल्कुल सर, जबरदस्त। अच्छा, तो जब आप कहाँ चले गए शिपिंग में, वो कहाँ गए, आपने क्या क्या सेल में? टाईवुड टाईवुड में दुकान पे जॉब करी, कौन सी दुकान थी? मिस्टर बर्गर, मिस्टर बर्गर, सही है। गवर्नमेंट सेंटर। डॉल्मेन सेंटर में वो जॉब आपने की। तो उसके बाद फिर मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से आपकी तब्दीली आई, थोड़ी बहुत आपकी जो लाइफ डिस्टर्ब हुई या क्या हुआ, या कहाँ तो लगा आप सही चल रहे थे? आप मुख्तसर करके तेज से जंप मारिएगा कि मैं इतने समय तक सही रहा, फिर जॉब की, कमाया, ये किया वो किया, थोड़ा थोड़ा मुझे मुख्तसर करके जंप मारते जाइए एंड तक बस पहुँचे। 2007 तक मैंने जॉब करी। ठीक है। और उसके सही बाद थे आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। उसके बाद जो थोड़ा ट्रेजेडी आ गई, दुनिया आ गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया आपस में दिमाग के दिली तौर पे। अच्छा, तो मैं तो पटरी से उतरता ही ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा। पटरी से उतरता ही चला गया। और चीज़ों तो जब दिमाग में ये जब एक्सीडेंट हुआ आपका, मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये आप पेश कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये दिमागी तौर पे आप जी डिस्टर्ब हुए, अपसेट हुआ। अपसेट हुए दिमाग को। अपसेट क्या हुआ, क्या वजह थी? पर वो थोड़ा लव स्टोरी का सिस्टम था। अच्छा, कुछ मोहब्बत का जी। सिलसिला था। ठीक है, उसके बाद जब वो मोहब्बत आपकी नाकाम हो गई, बस कामयाब भी हुई, नाकाम भी हुई। कामयाब भी हो नाकाम हो, दी एंड नाकाम हो, जी यानी कि बेवफाई हो गई, जी। या हालात कुछ इस तरह के हो गए? बस हो गया कुछ, कुछ सब हो चल गया, गया, कुछ हो गया, यानी जुदाई आ गई। जुदाई आ गई। सही, मोहब्बत मोहब्बत कुछ शुरू उसके यहीं से होती है, जुदाई की। जुदाई है। फिर उसके बाद आप डिस्टर्ब हो गए। फिर आप जब डिस्टर्ब हुए, जब आप डिस्टर्ब हुए उस चीज़ से, तो फिर आपने आपने क्या किया? ये ऐसा सिस्टम हुआ, सच्चाई, मैं अपनी एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल बयान करें आप। मेरे को मेरे अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। सुभान अल्लाह, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलिए, बहुत। तो वालिद साहब भी मेरे, मतलब मेरे आपको से सबसे आपके ज़्यादा अल्लाह ने लाइक करते थे। आपको आपके अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी। जी। अच्छा, वालिद साहब भी मेरे को सबसे ज़्यादा सारे बच्चों में, बेटों में लाइक करते थे, बच्चों में। ठीक है। जो मैं बोलता था वो करता था। मेरे को फाइट करने का शौक था, तो हमारे सामने फाइट वाइट भी सिखवाई, फाइट वगैरह भी सिखवाई। अच्छा, स्कूल में दाखिल करा, फाइट करना, किक बॉक्सिंग, फिर बहुत काफ़ी अर्से तक 8-10 साल तक करी मैंने। काफ़ी आगे तक गया, फिर बहुत सिस्टम ऐसा ताकतवर हो गया था कि बस कोई भी गलत बात करता था मुझसे लड़ जाता था। अच्छा, पर ये लड़ाई से कमाने के लिए मैंने बस ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स लेना शुरू, सबसे पहले किसी दोस्त से लगा या आप खुद ये लगे? खुद अपनी मर्जी, किसी ने नहीं लगाया। तो क्या आपने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया? ड्रग्स, ड्रग में क्या चीज़? हेरोइन, हेरोइन। हीरोइन। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ अरसे चली, कुछ ऐसे क्या, बस 17-18 साल किया। फिर? फिर उसके बाद एक नया नशा आ गया, आइस, उसको बोलते हैं शीशा। ठीक है। वो पीने लग गया, फिर अल्लाह पाक ने सब चीज़ों से जान छुड़ाई है। बड़ी मुश्किल से छोड़ी है, ऊंचा बोला। बड़ी मुश्किल से छोड़ी है, अल्लाह ताला ने छुड़वाई है। अल्लाह ताला का शुक्र। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या 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 ज़िंदगी के मतलब कौन सा माहौल आपको ऐसा मिला जिससे आपके अंदर ये ताकत पैदा हुई, कि आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे ये रिस्पेक्ट नहीं मिली कभी ज़िंदगी में, जो मुझे उस माहौल से या इस माहौल से, या किसने आपको इतना अप्रिशिएट किया, या कौन लोग आपके साथ खड़े हुए, जो लोग जिनकी ताकत से आप समझते हैं कि आज आप उस जगह पे अपने आप को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने माँ बाप, बहन भाइयों को इस चीज़ से लाख मना करें, किसी भी चीज़ का नहीं मानते, लेकिन किसी एक की दुनिया में माननी चाहिए, भले वो बहन भाई हो, माँ बाप हो, या कोई यार दोस्त हो, या कोई एक बुजुर्ग हो, कोई भी एक ऐसा हो, उसकी एक सही राय माननी चाहिए। मगर वो किसी सही एक राय की। तो जब होती है ना, जब इंसान का दिल उससे मानता है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें, मुझसे आपको नफरत है, एक बात जी करें, जी तो मैं कुछ भी सही कहूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, आप समझते हैं कि मेरा करेक्टर ऐसा है कि बाबर भाई जो है वो इस काबिल है कि वो उनकी बात मानी जाए, तो ऐसा ऐसा आपको। अगर ऐसा सिस्टम होता है ना, जैसे कोई मेरे को बोलता है और मेरे को उससे नफरत है, लेकिन अगर वो सही बात कर रहा है तो यार उसकी वो बात माननी चाहिए, भले नफरत है, वो एक अलग चीज़ है ना। बहुत, ये आपका बड़ापन है, ये आपका बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अपना
ये आमिर भाई है हमारे। आमिर भाई, आपने मोहम्मद इस्लाम, जिसको हम यहाँ चड्डा भाई कहते हैं, यहाँ चड्डा भाई के नाम से मशहूर है, तो आपने इनको किस हाल में देखा और क्या क्या देखा, बहुत मुख्तसर लफ्जों में, बाबर भाई, मैंने जिस हाल में देखा, ऊंची आवाज में। मैंने जिस हाल में इस शख्स को देखा है और आज जो मैं देख रहा हूँ, बस ये आपने इसके साथ जो कुछ किया मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि अब ये बहुत आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह वो जो कुछ इसमें खामियाँ थी वो आपने दूर कर दी। देखिए, मैं तो क्या करूँगा, तो अल्लाह के ज़ात करने वाले को अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के साथ तो आप नहीं गई ना, वसीला तो आप बने ना। मेरी क्या मतलब, क्या नाम मुझे उसका, आप एक ही बात को बार बार दुआएं भी देते थे कि आप ये काम छोड़ दें, गलत काम है, और बार बार समझाते कि तो इस बारे में तो, देखिए और हर टाइम में यही आपके पास ही होता था तकरीबन ज़्यादातर। घर तो मैंने छोड़ा, तो वो लोग तो समझा के थक गए, घर से ही निकल गया। यानी उनका समझाना बुरा लगता था। वहाँ से निकल गया, अब यहाँ आप समझा रहे हो, यहाँ से निकल गया, मैं आया हूँ। अब दूसरा आदमी भी मुझे समझाया, अच्छी बात समझाया, बुरे से अपनाए सुन के बहुत अच्छा है। देखिए चंदा भाई, कि ये छोटी सी वीडियो हमने इसलिए बनाई, वो भी आमिर भाई के कहने पे। आमिर सिद्दीकी साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहसिन हैं, और मैं इनका बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, इनकी बड़ी कदर करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें जैसे तोहफे दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आमिर भाई ने कहा कि आमिर भाई, ये पॉजिटिव अमल जो हुआ है, ये आप अपने व्यूवर्स को बताइए, अपने उन लोगों को बताइए कि ये इंसान चाहे, कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। यकीन कीजिए, अल्लाह गवाह है कि मेरा कोई अमल नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बहुत सारे इससे मुतालिक बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, और बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर मुझे मेरे दोस्त, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी कज़न थी, उन्होंने मुझसे, मैं बहुत बातें करता था और अक्सर मैं बात को बड़ा बेहतरीन अंदाज से पेश करता था, बहुत छोटा। तो उसने मुझे कहा, मेरी कज़न ने, वो मुझसे बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा, वो मेरी बिल्कुल समझे कि ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि बस वो मुझे इस जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी एक ऐसा रूहानी मेरी टीचर है कि उन्होंने मुझे कहा, अब्दाबाजी ने, कि बाबर, जब तुम्हारे पास टाइम हुआ करे ना बेटा, तो तुम कुछ लिखा करो। तो मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने क्यों कहा, तुम लिखा करो, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह पाक की तरफ से बहुत वर्ड्स है, तुम लिखा करो। तो मुझे नहीं समझ में आई वो बात। उसके बाद मैं बहुत यूँ समझ लें कि अभी मैं 7 या 8 में था, या इससे भी छोटा था शायद। तो हमारे घर की एक टंकी थी जो बहुत लीक होती रहती थी, और उसका पानी जब लीक होती थी तो वो आके नीचे हमारे ड्राइंग रूम में डिस्टर्ब करती थी। तो हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, तो अख्तर भाई नाम था उनका, मैंने उनसे ऐसे जिक्र किया। तो वो उन दिनों बहुत टूटे हुए थे, उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ था, उनके 5 बच्चे थे। तो मुख्तसर ये कि मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनकी तकलीफ़ महसूस करी, जब उन्होंने, मैं मतलब बहुत छोटा था उनसे, उन्होंने पता नहीं किस वे में आकर अपनी तकलीफ बयान कर दी मुझसे, और साथ साथ टैंकी बना रहे थे। मेरा तो काम हो रहा था, तो मैंने तो बात करनी थी, मगर खुदा गवाह है कि मैं बहुत मुखलिसी से उनकी बात सुन रहा था, और इतनी मुखलिसी से सुन रहा था कि मैंने अपने रब से उस वक्त कहा कि या अल्लाह, इसके मसले का हल मेरे तू नहीं कर रहा है, मगर इसका वसीला मुझे बना दे। तो मैंने ज़िंदगी में पहली शादी जो करवाई, 7 या 8 क्लास में था, वो अख्तर भाई की कराई। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त हुआ तो ज़रूर सुनाऊंगा, कभी उस कहानी को भी शेयर करूंगा। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि मेरे प्यारे भाई, ये बात यूँ निकली कि इंसान अगर चाहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को ज़हन में रखते हुए कि भाई मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब ये जिम्मेदारी मखलूक की और माशरे को, हर इंसान, बहुत प्यारी बात करी इन्होंने कि ये जिम्मेदारी अब हम हर इंसान, इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए, इंसानियत को जिंदा रखना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे अल्लाह पाक ने दुनिया कायम करी। तो हम सिर्फ नकल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा बहुत करीबी और प्यारा दोस्त
हमारा ये लो टच ले लिया करो। हमारा बहुत प्यारा और करीबी दोस्त शाहिद शरीफ वो हमें छोड़ के चला। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं अपने बिजनेस के लिए तो बहुत वीडियोस बनाता रहा और बहुत कुछ करता रहा अपने बिजनेस के लिए। मैंने ये सोचा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब रियल जो तपिश थी ना लाइफ के अंदर जो मैंने देखी, तो वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, बस ये मेरी ख्वाहिश थी। और अब यही मैं चाहता हूँ और यही मैं अपने तहे दिल के साथ चाहता हूँ, यही चाहता हूँ मैं। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यकीन कीजिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश। हमें इंसानियत संभाली है, तो ये चड्डा भाई की हम कुछ तस्वीर और कुछ हालात अगर आप तक शेयर करेंगे तो कोई बड़ा कमाल नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं करेगी। ये मेरी दिली ख्वाहिश, ये मेरी दिली ख्वाहिश, और बस यही कुछ मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं, कि मैं अपनी तमाम मामलात को आप तक शेयर करूँ और बताऊँ कि क्या करना। आपको ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आज चड्डा भाई अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, मेरे को आपको 12वां दिन है आज 12वां दिन है। आपने अपना बयान 12 दिन 13 दिन हो गए तकरीबन मैंने इस बात में हाथ दिया और इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ चड्डा भाई, अब्दुल सलाम भाई ना, अब्दुल सलाम, आज से मैं आपको चड्डा भाई नहीं कहूँगा, आज से मैं आपको अब्दुल सलाम भाई कहूँगा। अब्दुल सलाम भाई इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये 12 दिन हो गए ना, अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक आपको इस चीज़ की तवज्जो और मेरे लिए भी दुआ करें। मुकम्मल ज़ात अल्लाह की है, मुकम्मल ज़ात अल्लाह की है। हम सब ऐबों से भरे हुए हैं, पता नहीं मैं किस ऐब में फंसा हुआ हूँ, मैं किस चीज़ में माजूर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक और हमें ये ताकत अता फरमाए जो अल्लाह पाक ने अब्दुल सलाम को अता कर। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके बराबर में हमारे साथ बैठे हुए नमाज कायम करें। बहुत प्यारी बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बैठे हुए कमिंग सून इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी कुछ गुफ्तगू होगी वो क्या नाम है आपका, मोहम्मद इजाज़ भाई से होगी इंशाल्लाह। आपको इससे मुतालिक हम चीज़ों को पेश करेंगे, बताएंगे ज़िंदगी के जो लाइफ तजर्बात हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद।